घटना हुई, हमें डिटेन किया गया, वो अलग बात है। उनका ये मत था कि आपके जाने से तनाव पैदा हो सकता है, ये उनका पक्ष था। हमने उनकी बात को माना और अपनी जो गंभीरता है हमारे आंदोलन की, उसको देखते हुए हमने तय किया कि ठीक है, हम गांव में नहीं जाते, लेकिन पीड़ित घायल लोगों से मिलना हमारा कर्तव्य है और सभी को मिलना चाहिए। इसलिए मैं घायल लोगों से मिलने के लिए गया। लेकिन जब मैं घायल बहनों भाइयों से मिला तो मेरे मन में चिंता पैदा हो गई। जो बातें उन्होंने बताई, उन्होंने बताया कि घायलों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन पुलिस ने उनको डराया धमकाया कि अगर आपने मेडिकल कराया तो जो मुकदमा हमने लिखा है उस मुकदमे में हम आपका नाम अज्ञात में खोल देंगे। अभी तक वो एफआईआर की कॉपी किसी के पास नहीं आई है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप देखेंगे कि एफआईआर की कॉपी में अज्ञात में आपको जरूर नाम मिलेंगे। यही दबाव उन्होंने बना, ये मुकदमा ही इसलिए लिखा गया पूर्ण रूप से कि जो लोग घायल हैं वो अपना इलाज करा के, मेडिकल करा के पुलिस के खिलाफ और उन अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें। लेकिन और चिंताजनक बात आप सुनिए, 4 बजे जो लोग भर्ती हुए हैं उनमें से कुछ लोगों को ये कह के लौटा दिया गया जो इनको फ्रैक्चर्स है कि सैटरडे संडे में छुट्टी रहती है, आप सोमवार में आकर मेडिकल कराइए। आप इस बात को समझिए कि अगर कोई व्यक्ति घायल हुआ है और अस्पताल उसकी तत्कालिक छुट्टी कर देता है कुछ ही देर बाद, तो जिससे एहसास होता है कि वो जो उसकी चोट थी वो गंभीर नहीं थी। ये एक प्लान है, ये एक सोची समझी साजिश। कितने ऐसे लोग हैं जिनके सर फूटे हैं, जिनके हाथ टूटे हैं, पैर टूटे हैं, जो पुलिस के डर की वजह से और इस मुकदमे की कार्रवाई की वजह से सामने नहीं आ रहे। और कुछ लोग वो थे जिनको कल जो 4 बजे से थे उनका एक्स्ट्रा भी नहीं कराएगा। जब मैंने जाने की घोषणा की और प्रशासन को मेरी बात माननी पड़ी, तब उनका, मैं 2 बजे घर से चलाऊं, 2:10 पे उनका सिटी कराया गया है। उनकी रिपोर्ट तक उनके पास नहीं थी, उनकी चोटों का जिक्र उनके फाइल्स में नहीं है। एक लड़के के आंख पे, यहाँ आंख के नीचे फ्रैक्चर है, नीचे की हड्डी में। मेरे मन में बहुत पीड़ा पैदा की गई सरकार के इशारे पे किस तरह से अन्याय को बढ़ावा दिया जा रहा है और न्याय को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मैं ये बात आपके सामने इसलिए रखना चाहता कि सत्ता का चेहरा कितना घिनौना हो सकता है, मगर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इन झूठों मुकदमों से हम लोग नहीं डरने वाले। इन झूठे मुकदमे चाहे आपने सहारनपुर में किया, हापुड़ में, इनसे हम लोग नहीं डरने वाले हैं। इनका हम सामना करेंगे। हम लोग अपने लोगों के साथ खड़े रहेंगे, उनकी आवाज बनेंगे, हम उनको मरने नहीं देंगे।